आगरा यूनिवर्सिटी में भूख प्यास से तड़पे छात्र। लखनऊ में बिजली संकट के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। सिस्टम की नाकामी या टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल। रायबरेली में विधायक ने एसडीओ को फटकारा, लोगों ने घेरा ऑफिस। सोसाइटी से झुग्गियों तक बिजली की ऐसी किल्लत का जिम्मेदार कौन? गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो पर भी संकट। ये 4 तस्वीरें भीषण गर्मी में बिजली के हालात बयां कर रही हैं। पहली तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सेक्टर 25 इंदिरानगर इलाके की, जहां आधी रात को लोग बिजली कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। दूसरी तस्वीरें हैं ग्रेटर नोएडा के अलग अलग सोसाइटी की, जहां बिजली कटौती की समस्या से लोग परेशान हैं। तीसरी तस्वीरें हैं आगरा यूनिवर्सिटी की, जिसके बारे में अमर उजाला अपनी रिपोर्ट में दावा करता है कि वहां रहने वाले छात्र बिजली कटौती की वजह से परेशान हैं। न पानी मिल रहा है, न बिजली, न ही अच्छा खाना। जबकि चौथी तस्वीर है रायबरेली के लालगंज इलाके की, जहां लोगों ने बिजली ऑफिस का ही घेराव कर दिया। विधायक अशोक कोरी ने बिजली की समस्याओं को लेकर एसडीओ को फटकार भी लगाई। आप अपने कार्य क्षेत्र में क्यों नहीं रहते हैं? अगर कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो क्या लखनऊ से अधिकारी आएंगे वहां सही करने के लिए? आप अभी तुरंत जाइए, मौके पर जाकर के स्थिति संभालिए। अगर 100 200 आदमी 5 दिन से लगातार बिजली घर पे खड़ा है तो आपको इसकी गंभीरता नहीं समझ में आ रही है। आप जेई साहब को फोन करिए और मौके पर जाकर के कंट्रोल करिए स्थिति को। इतनी पब्लिक खड़ी है, वो कह रही कि मारपीट होने की स्थिति है, तब भी आप लोग वहाँ, जिसकी जवाबदेही है, कम से कम कोई तो वहाँ उपस्थित होना चाहिए। मैं सारी रात हर बिजली घर में फोन करता रहा हूँ, रोज लगातार मेरी ये स्थिति है कि मैं रात में 2-2 बजे फोन कर रहा हूँ। मैं कितने बजे सोता हूँ आपको पता है कुछ? आप स्वयं जाइए मौके पर अभी। अब सवाल यह है कि शहर से लेकर गांव तक आखिर ये समस्या हो क्यों रही है? क्या बिजली विभाग के अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं? पहले भी यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को लेकर यह चर्चा सामने आती रही है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। तो फिर सवाल है, अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं होता? यह हाल सिर्फ यूपी के अलग अलग जगहों का नहीं है, बल्कि गुरुग्राम जैसे इलाके में तो ट्रांसफार्मर फूक जाने की वजह से रैपिड मेट्रो ठप हो गई। लोगों को ट्रैक पर चलकर स्टेशन पर पहुंचना पड़ा। यह हाल देश के कई हिस्सों में है। जिस हिसाब से बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने का क्रेडिट मोदी सरकार ने लिया, अब समस्याएं भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। जानकार कहते हैं, अगर हर साल पर्याप्त तैयारी की जाए तो इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। गर्मी के दिनों में डिमांड बढ़ना, घरों में एसी, पंखे, कूलर चलना जरूरी है। इसके लिए सप्लाई भी बढ़ानी होगी। कई जगहों पर विद्युत वितरण सिस्टम की क्षमता पर ऐसा असर पड़ता है कि ट्रांसफार्मर गर्म होकर या खराब होकर फूक जाते हैं। कोयला से बिजली बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वहां भी ज्यादा गर्मी होने की वजह से समस्या आती है। खासतौर पर शाम के वक्त जब लोग ऑफिस में घर लौटते हैं, लोड बढ़ता है, तब बिजली ट्रिप की समस्या ज्यादा आती है। ऐसे में इसका एक इंतजाम हो सकता है कि पीक सीजन यानी भीषण गर्मी आने से पहले हर बार इसकी एडवांस प्लानिंग की जाए। आज उत्तर प्रदेश की हालत को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई नहीं बढ़ रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि अखिलेश यादव के राज में यूपी के कई इलाकों की हालत और ज्यादा खराब दिखती थी। ये आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहे हैं, लेकिन कहते हैं समस्या छोटी हो या बड़ी, जनता अगर उससे जूझ रही है तो उसका समाधान होना चाहिए। आज बड़ी बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोग जिनसे बिजली की मनमानी कीमत वसूली जाती है, वो भी रात के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा कि शिकायत करें तो करें किससे, क्योंकि कई बिल्डर तो सुनने को तैयार ही नहीं होते। शहर से लेकर गांव तक कई घंटे अंधेरा पसरा नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय बिजली हेल्पलाइन नंबर 1912 पर आप शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल खबर यह भी है कि सीएम योगी ने अस्पतालों, पानी और बिजली आपूर्ति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस दौर में आमजन को सबसे अधिक परेशानी बिजली कटौती और पानी की कमी से होती है। इसलिए इन दोनों व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों में नियमित समीक्षा करें और जहां भी समस्या हो उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही लोगों से अपील की है कि भीषण गर्मी में दोपहर में घर से बाहर ना निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।